लाखों लोग जो है वो कनाडा आने के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप एज अ टीचर भी यहाँ पे कनाडा आ सकते हैं और यहाँ पे सेट हो सकते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे, वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 3 जो बहुत मशहूर तरीके हैं वो बताने लगी हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको चंद टिप्स दूंगी जिनके जरिए आप यहाँ पे कनाडा आके अपना टीचिंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसमें जो पहला मशहूर प्रोग्राम है वो फेडरल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। ये हुनरमंद पेशा अफराद के लिए एक मकबूल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में दरख्वास्त देने के लिए आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जमा करानी होगी और ये यकीनी बनाना होगा कि आप में ये अहलियत है कि उनकी जितनी भी ज़रूरियात आप उसको पूरा कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एंड अदर फैक्टर्स जो है इसमें, वो भी बाद में मैं बात करूँगी आपसे। अगर से इस कैटेगरी में उस्ताद होने पे आपको इजाफी पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए आप जो है वो मुस्तकिल रहाइश के लिए यहाँ दरख्वास्त देने की आपको जो है दावत मौसूल हो सकती है। इससे आपको किसी भी सूबे या इलाके को अपनी रिहाइश के तौर पर मुंतखब करने की इजाज़त मिलती है। दूसरा जो प्रोग्राम इसके लिए है वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। मुख्तलिफ सूबों के जो है वो अपने पीआर के लिए मुस्तकिल रिहाइश के लिए अपने सिलसिले होते हैं जो असातिज़ा को मौका फराहम कर सकते हैं कि वो किसी खास सूबे में हिजरत कर सकें और वहाँ पे काम कर सकें। और इस सिलसिले में असातिज़ा के सिलसिले में जितने भी ड्रॉस होते हैं, जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं, उन पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, जैसे कि अल्बर्टा एक्सप्रेस इंट्री स्ट्रीम है, द ब्रिटिश कोलंबिया स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है, द ओंटारियो ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम है और सस्केचुआन के लिए जो है वो ऑक्यूपेशनल इन डिमांड स्ट्रीम है। और जो तीसरा प्रोग्राम है वो है जी थ्रू द अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो हुनरमंद कारकुनों के लिए एक वफाकी प्रोग्राम है जो कि कनाडा अटलांटिक प्रोविंस में सेटल होना चाहते हैं, जिनमें न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड न्यू फाउंडलैंड जो है वो शामिल हैं। अब इसमें अगर सादा को तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन आप इस प्रोग्राम के लिए हल हो सकते हैं अगर आपने पिछले 5 सालों में 1560 घंटे की यहाँ पे पेड जो है मुलाजमत की है, आप ज़ुबान की जो इनकी अहलियत है इसको पूरा करते हैं। याद रखें कि तदरीस एक मुनज़्ज़म पेशा है और आपको किसी खास सूबे या इलाके में तदरीस के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके थे जिनके ज़रिए मैंने आपको बताया कि आप एज अ टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप प्रोफेशनल टीचर है तो। अगली वीडियो में मैं आपको इसमें जितने भी एज अ टीचर आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए वो बताऊंगी, साथ में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी मैं कि आप कैसे यहाँ पे कनाडा में एज अ टीचर अपना लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। ये तो मेरी आज की वीडियो, इसको लाइक कर दे, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।